हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग यू वर्सेस देम की। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकालूँ पाइसेस। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइज। ओके, सो सबसे पहले आपके लिए एक मैसेज डिवाइन का फॉर दिस सिचुएशन। आपकी लव सिचुएशन, लव रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या चल रही है, डिवाइन वहाँ पर क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच पैसेस के लिए। ओके ओके, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आप अवॉइड कीजिए अट्रैक्शन और पैशन। अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, ये पर्सन को चेस कर रहे हो कहीं ना कहीं, ओके, और आप खुद ही उलझ रहे हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार है या नहीं है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि यहाँ पर आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। ये प्यार अगर ट्रू सोलमेट का या ट्विन फ्लेम का है तो वो अट्रैक्शन से या पैशन से या चेजिंग से नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है वेट कीजिए, वेटिंग, और जेन्यूनली आप आगे बढ़ते जाइए। ओके, हो सकता है कि आपकी कोई टेस्ट हो जाए। ओके, इस तरह से भी है, आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। अभी तक आप यहाँ पर पाइसेस कहीं ना कहीं बैलेंस में नहीं आए हो। आपके बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। अगर ये पर्सन आपके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है या समथिंग, तो गिविंग एंड टेक एनर्जी इक्वल रखिए, बैलेंस। फ्रीडम भी चाहिए इस रिलेशनशिप में, बैलेंस यानी फ्रीडम एंड कमिटमेंट। ओके, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है इसलिए इम्बैलेंस हो रहे हो। इस रिलेशनशिप में फ्रीडम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए इम्बैलेंस हो रहे हो। नहीं, यहाँ पर फ्रीडम एंड कमिटमेंट दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको खुद के लिए भी स्पेस लेना है, अपने पार्टनर के लिए भी स्पेस लेना है। ओके, सो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सबसे पहले आप पहले अपने कंफर्ट जोन से निकले। बार बार इसी पर्सन के बारे में या वही सोलमेट के बारे में बार बार ना सोचे। ओके, यहाँ पर एक्सप्लोर करें अपने न्यू डेप्थ को। ओके, यहाँ पर उस तरह की गाइडलाइन आई है, अपने न्यू डेप्थ को। ओके, आपका प्रोस्पेक्ट चेंज कीजिए थोड़ा सा, और अलग तरीके से थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कोई एक्शन लीजिए जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो एक्वेरियस इस तरह की गाइडलाइन यहाँ पर है, आप अपने सिचुएशन से ले लीजिए। सो एक्वेरियस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर क्या है देखते हैं। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो फॉलोइंग हार्ट एंड डिज़ायर लव। आपको ऐसे लग रहा है कि ये आपका डिज़ायर लव है, और आप यहाँ पर जैसे चाइल्ड, ओके, या कॉलेज लेवल का जैसे प्यार होता है वो इमेच्योर्ड लव के जैसे आप ये पर्सन को कहीं ना कहीं फॉलो ज़रूर कर रहे हो पाइसेस। ओके, आपको यहाँ पर लग रहा है कि यस, ये पैशनेट लव है। ओके, एक तरह आप इस रिलेशनशिप को पैशनेट ले रहे हो, एक तरह आप यहाँ पर रिलेशनशिप का ब्रेकअप समझ रहे हो कि ये रिलेशनशिप शायद ख़त्म हो गया है, या आप ट्रूथ जानना चाह रहे हो कि एक्चुअल में इस रिलेशनशिप का ट्रूथ क्या है, कि सच्चे में ये पर्सन मेरे से ही प्यार करता है या किसी और से प्यार करता है। ओके, सो यहाँ पर वो दीवार आप हटाना चाहते हो, इस तरह की भी आप एक एनर्जी रख रहे हो, और वहाँ पर नर्वस फील कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर पाइसेस आपके हैं। ओके, सो पाइसेस, आपके एक्शन क्या है टूवर्ड्स आपके पार्टनर के तरफ, सोलमेट जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। ओके, सो लाइक दैट। थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, और एक्शन आपके यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। आप यहाँ पर चाह रहे हो कि यस, ये फुलफिलमेंट और अबेंडेंट लव है, और यहाँ पर एक्शन बहुत पॉजिटिव आप दिखा रहे हो कि यस, मुझे यहाँ पर ये प्यार चाहिए। ओके, ये मेरा द वर्ल्ड, ये मेरी एक न्यू लाइफ या मेरा ड्रीम है कि मुझे ऐसा ही प्यार चाहिए, ऐसा ही सोलमेट या ऐसे ही पार्टनर चाहिए, इस तरह का भी यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर एक एनर्जी आप वही रख रहे हो, कहीं ना
कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बहुत स्ट्रांग रख रहे हो और निगेटिव भी स्ट्रांग रख रहे हो पाइसेस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप एक्शन में भी इमोशन में भी वैसे ही सेम रख रहे हो एनर्जी। ओके, आपको लग रहा है कि सचमुच ये प्यार है या यहाँ पर कुछ मैनिपुलेट होगा, या ये पर्सन सच्ची में मुझे छोड़कर किसी और को सिलेक्ट कर लेगा। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। और ये पर्सन आपके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्या इनके लाइफ में सचमुच कोई और है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए या क्या होना चाहिए, इस तरह का आप उलझे हुए नज़र आ रहे हो पाइसेस। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। द चैरियट। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। ये पार्टनर ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहता है। ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल आपके अपोजिट जा रहा है ये पर्सन तो। ओके, सो द हर्मिट का कार्ड है। ये पर्सन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में है। ये पर्सन जानना चाह रहा है कि एक्चुअल में हमें इस मीन्स स्पाइसेस से कितना प्यार है और कितना नहीं है। ओके, ये पहले तो अभी ये सिचुएशन में सेल्फ लो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने आप पर वर्कआउट कर रहे हैं, या उस तरह से ये पर्सन यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड लेकर भी है। उनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बैलेंस हो, अगर ये ब्लिसफुल है, यहाँ पर डिवाइन गाइडेड है, या हमें उस तरह की ब्लेसिंग है तो ज़रूर हम उस रिलेशनशिप को आगे लेंगे। बट अभी शायद ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा होगा, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि ये पर्सन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में बहुत ज़्यादा है, सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा है। ओके, बट ये पर्सन उतना स्ट्रांग पॉजिटिव भी है। तो ये पर्सन के एक्शन आपके तरफ देखते हैं पाइसेस। ओके, 10 ऑफ वांड्स। ये पर्सन के एक्शंस थोड़े स्टबन की है। ओके, कंट्रोलिंग की है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, या आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों के दूरियाँ डिस्टेंस बढ़ चुका है, इस तरह की एनर्जी ये पर्सन रख रहा है। ओके, क्योंकि ये पर्सन को ऐसे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन ले रहे हैं इस रिलेशनशिप का। ये पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का है, यानी इनको फीलिंग्स है, प्यार आ रहा है, बट इनको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की एनर्जी लग रही है। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन का जॉब पैटर्न अलग हो, आपका कुछ अलग हो, या आपका लाइफस्टाइल अलग हो, उनका लाइफस्टाइल अलग हो, जो कि मैच नहीं हो रहा है। इस तरह से ये पर्सन ओवरलोड ले रहा है, या यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने काम में। ओके, या आप अपने लाइफ में सक्सेस, करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर लिया, इस तरह की एनर्जी भी ये पर्सन यहाँ पर रख रहे हैं। ओके, सो इसलिए पर्सन एक्चुअल में ये पर्सन कंट्रोल कर रहा है। देखा जाए तो अगर ये पर्सन कंट्रोल ना करे तो आपके साथ में अगर कम्युनिकेशन करे तो ये पर्सन, ये रिलेशनशिप इजीली आगे बढ़ सकता है। बट ये पर्सन थॉट प्रोसेस से और एक्शन से ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद नहीं ग्रोथ कर पाएगा, इस तरह का ये पर्सन रख रहा है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्लैरिफिकेशन। ओके, सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो मैं एनएलपी कोच भी हूँ। ओके, अगर आपको एनएलपी पता नहीं है व्हाट इज़ एनएलपी क्या है, तो आप एनएलपी देखिए, वहाँ पर क्या होता है एनएलपी, और उसके बेनिफिट्स लीजिए। ओके, वहाँ पर मैंने फ्री सेशंस भी रखे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ओके, और जिनको एंजल्स नंबर दिख रहा है उनके लिए मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है एंजल्स नंबर का, वो भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। ब्लॉग के एंजल्स नंबर क्या होते हैं, किस लिए दिखते हैं, कितने एंजल्स हैं, क्या वो हमें सपोर्ट करते हैं, इस तरह से। ओके, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का यहाँ पर है कि यस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने आप में एक बदलाव ला रहे हो, आप अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप यहाँ पर हील हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सरेंडर हो,
में सरेंडर हो, आइसोलेशन में भी हो सकते हो पाइसेस आप। ओके, यहाँ पर डिवाइन सरेंडर ऐसा कि यहाँ पर कि भाई यहाँ पर मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता ये बात, या किसी को बता नहीं सकता हूँ, या कह सकती हूँ बस डिवाइन को और मुझे पता है, लाइक दैट। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और आप डिवाइन को प्रेयर कर रहे हो कि कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप ग्रोथ करे। ओके, सो ये एनर्जी आप बहुत ज़्यादा इमैच्योर एनर्जी रख रहे हो कहीं ना कहीं, बट आप कन्वर्ट होना चाहते हो मैच्योरिटी में। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप वो सब कुछ ओल्ड पैटर्न या ओल्ड जो भी है पास्ट ये पर्सन के साथ में, वो पूरा रिलीज करना चाहते हो, वो पूरा ख़त्म करना चाहते हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यस, एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आप यहाँ पर पूरी तरह क्लियर कट करना चाहते हो, क्लियर माइंड क्लियर करना चाहते हो, क्लियरिटी देना चाहते हो, खुद को क्लियरिटी लेना चाहते हो। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो आप यहाँ पर भी बोल्ड भी होना चाहते हो कि यहाँ पर ना आप यहाँ पर खुद को हर्ट करना चाहते हो, ना वो पर्सन को हर्ट करना चाहते हो। ये भी एक यहाँ पर आप सॉफ्ट एनर्जी रख रहे हो, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो आप यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस कर रहे हो यहाँ पर पाइसेस, और डेप्थ में अपने आप को हील कर रहे हो। सो यहाँ पर देखा जाए तो ब्यूटीफुल एनर्जी, क्वीन ऑफ वांड्स। मैंने कहा ना यहाँ पर एक्शन में आप यहाँ पर बोल्ड दिखाई दे रहे हो। एक्चुअली आप बोल्ड नहीं हो, बट एक्शन में आप बोल्ड दिखा रहे हो। आप ना थोड़ा सा यहाँ पर लाइक दैट प्रिटेंड कर रहे हो कि यस, अगर ये पर्सन आता है तो यस मैं उनको वेलकम करूँगा या वेलकम करूँगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखा रहे हो, डिटैच की एनर्जी दिखा रहे हो। ओके, आप ओपन माइंडेडली कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ में, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो मे बी आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी चल रहे हो, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 3 ऑफ कप्स, अब ये पर्सन को सबसे पहले देखा जाए तो आप फ्रेंड, फिर से यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है कि आप यहाँ पर चाहते हो कि फ्रेंडशिप हो जाए, ये पर्सन के साथ में फ्रेंडशिप हो जाए, चाहे इनके कितने भी फ्रेंड हो उसमें मैं खुद एक नया फ्रेंड बनूँ, एक नई इंक्लूड लूँ। इस तरह के एक्शन रख रहे हो क्योंकि आपको चाहिए क्लियरिटी। आप यहाँ पर उस तरह से एक्शन लेना चाहते हो कि हाँ मैं यहाँ पर रेडी हूँ उस तरह का फ्रेंडशिप लेने के लिए, या इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए। मे भी हो सकता है आप यहाँ पर सबसे पहले रिलेशनशिप को शो ना करें या प्यार को शो ना करें, बट एक फ्रेंडशिप को, उस तरह की लविंग एंड केयरिंग एनर्जी को आप शो करना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, जबकि यहाँ पर आप हील हो रहे हो डेप्थ में। ओके, क्योंकि आपको भी यहाँ पर क्लियरिटी चाहिए कि आप कितना सच्चा प्यार करते हो इस पर्सन के साथ में। ओके, ये आपका भी प्रोसेस चल रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है आपके पर्सन का यहाँ पर। सो यहाँ पर देखते हैं, क्लैरिफाई द डेविल। ओके, ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहा है। मैंने कहा ना, ये पर्सन देखा जाए तो ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। इनको यहाँ पर लग रहा है, या हो सकता है कि ये पर्सन एक स्टबन की एनर्जी रख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पास को, ओके, ये पास की जो शायद आपके साथ में हो चुकी है, या इनके खुद के लाइफ की कोई पर्सनल ऐसी बातें हैं, ये पास को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ये पास में अभी भी अटके हुए हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पास में जो हो चुका है वहाँ पर रिग्रेट्स हैं, और वहाँ से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, इसलिए पर्सन कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग की एनर्जी रख रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये पर्सन देखा जाए तो आपका वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप आए और जो भी इनके डाउट्स है, या जो भी इनके आप दोनों का पास्ट है, या समथिंग जो भी है, वो हम यहाँ पर क्लियर करें, हम यहाँ पर वो बात करें। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन एक्चुअल में उस रिग्रेट्स एनर्जी से, उस पास की एनर्जी से निकलना चाह रहा है। वो बार बार वहीं स्टक हो रहा है और वहीं पर स्टबन की एनर्जी रख रहा है, और एक ऑब्सेसिव भी एनर्जी रख रहा है कि अगर यहाँ पर हमने ये पास में कोई मिस्टेक ना की होती तो शायद ये रिलेशनशिप आज बहुत फ्लोरिश होता, या ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ता। ओके, जबकि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसी वजह से वहीं पर ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है। इस तरह की एनर्जी है। तो ये पर्सन एक्शन में थोड़ा डिले कर रहा है। ओके, 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन है, ये पर्सन एक्शन में डिले कर सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। स्पाइसेस,
स्टक है, मैंने कहा ना। ये पर्सन जितना पैशनेट है उतना ही ये स्टेडी हो चुका है, उतना ही ये रुक चुका है, उतना ही ये इमोशनली डाउन है। ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि नहीं, इनको और अपने आप को इमोशनली हील करने की ज़रूरत है। ओके, 8 ऑफ वांड्स। ओके, देखा सॉरी गाइस, देखा जाए तो ये पर्सन आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या इनको ऐसे लगता है कि यस, हर सूरज हर दिन आपके साथ में, पासेस आपके साथ में निकले। ओके, वो एक रिलैक्स लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ नहीं जीना चाहते हैं आपके साथ में, बट यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा डेप्थ में, लो एनर्जी में या इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन लेकर बैठे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि इनके लाइफ में इन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। ओके, इनको शायद इनको यहाँ पर लग रहा है कि वो आपके जैसे प्योर नहीं है, या आपके जैसे यहाँ पर उस तरह से उन्होंने लाइफ में ग्रोथ नहीं किया है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर रख रहा है ये पर्सन, इसलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग की एनर्जी में है। ये पर्सन आ सकते हैं, आने के चांसेस है, बट ये पर्सन डिले बहुत करेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह डेप्थ में हील नहीं हुआ है। फीलिंग्स है, बट फिर भी एक्शन में ये पर्सन हील नहीं हुआ है। ओके, इस तरह की एनर्जी है। सो यहाँ पर देखते हैं पाइसेस डिवाइन यहाँ पर आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स। ओके, डिवाइन आपको यहाँ पर गाइडलाइन देना चाहते हैं कि आप बस कंपैशनेट रहिए। ओके, आप अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। ओके, मैच्योर्ड लव के तरफ अपने आप को लेकर आइए। ओके, सेल्फ लव भी कीजिए। ओके, आपकी यहाँ पर ये पर्सन विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। अपने आप को, मैंने कहा ना, मॉडिफिकेशन कीजिए। आपका ये यहाँ पर डिवाइन टाइम या पॉज इसलिए दिया गया है कि आपका यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो, यहाँ पर चेंज हो, आप अपने आप को चेंज करें। ओके, इस तरह का यहाँ पर पॉज दिया गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यही कहा जा रहा है कि यस, आपके तरफ फॉर्चून ज़रूर आएगा। ओके, वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में ज़रूर होंगे, बट वो डिवाइन टाइम आने का आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, सो जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कहा था कि यस, आपको बैलेंस रखना है। पैशन, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, वेटिंग या जेन्यून, यहाँ पर जो भी कहा था। ओके, बैलेंस कीजिए। ओके, डेडिकेशन लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ओके, इस तरह का यहाँ पर बताया जा रहा है। सेम द सन, क्या कहा मैंने। ओके, सो यहाँ पर ये रिलेशनशिप फ्यूचर में, वाव। ओके, सो ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा गाइज। ओके, द 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि यस, ये रिलेशनशिप फ्यूचर में ग्रोथ ज़रूर होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पर आपको कुछ मीन्स क्या कहते हैं, गिव अप करना है। ओके, आपको गिव अप नहीं करना है, बट आपको मैच्योरिटी में बहुत आना है। क्या कहा मैंने, यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर है। यस, आपका यहाँ पर ये रिलेशनशिप ज़रूर ग्रोथ करेगा। रियूनियन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वॉटएवर, ये डिवाइन की गाइडलाइन है। ओके, सो जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वहाँ ये यहाँ पर बता रही हूँ। सो गाइज, ये आगे ग्रोथ ज़रूर करेगा। आपको ट्रस्ट रखना है अपने आप पर, डिवाइन के ऊपर। ओके, आपने आपको हील करना है। जितने जल्दी आप अपने आप को हील करोगे, प्रिटेंड मत करो। ओके, कि ज़बरदस्ती यहाँ पर फ्रेंडशिप मत करो, वेट करो, वॉच करो। ओके, ये पर्सन जब आए तब वेलकम करो। बट यहाँ पर डिवाइन जो आपको हैंगमैन की एनर्जी में रखा है, यानी इस रिलेशनशिप को जहाँ पर पॉज या सेपरेशन में रखा है, उस टाइम का आप बेनिफिट लीजिए, उस टाइम का आप यूज़ कीजिए अपने परफेक्ट लाइफ के लिए। ओके, इस तरह से यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो पाइसेस, यहाँ पर देखते हैं एक और गाइडलाइन डिवाइन की तरफ से। ओके, आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडलाइन है। जो गाइडलाइन होती है गाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत डेप्थ में समझिए, उसको जानिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, ये गाइडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पाइसेस, आपके लिए 1 कार्ड। यस, एक्ट विद द क्लियरिटी। पहले मैंने वही कहा था कि यस, आपका यहाँ पर जो क्लियरिटी का सेशन चल रहा है। ओके, सो यस, आपका माइंड क्लियर कीजिए, कम्प्लीटली क्लियर कीजिए।
ओके। आप वाटर सॉल्ट बात कीजिए या जो भी है कीजिए, डाउट्स को हील कीजिए, स्वीप अवे एनी डाउट्स दैट यू हैव एंड नो व्हाट दैट यू आर राइट। ओके, मैंने कहा नहीं, यहाँ पर जो डाउट्स रख रहे हो आप, दोनों एनर्जी रख रहे हो। ओके, कि यहाँ पर ब्रेकअप भी हो चुका है, ये पर्सन किसी और के साथ में भी हो सकता है क्या। ओके, मुझे वो क्लियरिटी चाहिए, मुझे वो पता चलना चाहिए क्या कर रहा है उसके लाइफ में, क्या नहीं कर रहा है, कर रही है, कर रहा है, वॉट एवर। ओके, सो आप पहले ये सब कुछ निकाल दीजिए। अगर आप यहाँ पर ट्रस्ट रख रहे हो डिवाइन के ऊपर, आप सरेंडर हो, तो आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्यों आप पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो, क्यों आप अट्रैक्शन में रख रहे हो, जो कि यहाँ पर आप ही वही गाइडलाइन यहाँ पर आई है कि आप अपने आप को फिर से वही जाल में फंसा रहे हो। ओके, जिस जाल से निकलना चाह रहे हो उसमें ही आप अलग वे से जाकर फंस रहे हो। तो बेटर वे है कि आप यहाँ पर जेन्यूनली वेट कीजिए। ओके, और अपने आप को हील कीजिए और आपका माइंड क्लियर कीजिए। ओके, सो आपका पर्पस क्या है, आपके डिसीजंस क्या हैं, ओके, सब क्लियर करते जाइए। अगर आपका सोल पर्पस है वो भी कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है ओके, आपका जो भी कंप्लीशन के पार्ट्स जो भी बाकी है वो कंप्लीट कीजिए। अपने आप को बार बार वही आ रहा है, अपने आप में कंप्लीशन में स्काई क्लियरिटी लीजिए। अगर ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट है, अगर आपके ये ट्विन फ्लेम है, तो ये पर्सन कहीं जाएंगे नहीं। ओके, ये पर्सन आपके ही मीन्स रियूनियन ज़रूर होगा। तो ये थोड़ा सा आप ट्रस्ट रखिए। आप ट्रस्ट नहीं रख पा रहे, आप सरेंडर तो हो रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि आप ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रिटेंड बिहेवियर कहीं ना कहीं रख रहे हो, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर पाइसेस आ रही है कुछ चल रहा आपके और दिखा कुछ रहे हो। ओके, आप अपने आप से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर उलझे हुए हो, तो वो सब कुछ अवॉइड कीजिए। ओके, इसमें से बाहर निकले, अपने आप को बार बार उसी फेज में या उसी रिपीट पैटर्न में मत लेकर जाइए। ओके, अलग अलग वे से लेकर जा रहे हो। ओके, और आपको लग रहा है कि आप निकल रहे हो, बट नहीं, आप सेम पैटर्न में जाकर फंस रहे हो। ओके, सो वहाँ पर क्लियर कीजिए। बाकी आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा गाइस। मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।